कि हजारीबाग जेल में विकास तिवारी रह करके वहां से 10 लाख से 20 लाख रुपए तक देने की सूचना आती है। 10 लाख से 20 सत्रह जिला में जितना भी हो रहा है, सबसे बड़ा क्रिमिनल तब यहाँ बैठा हुआ है। एनटीपीसी भी काफी शोषण कर रही है, तो घर धांस दे रहा है। उसके बाद जिस तरीके से गैंगस्टर का इनकाउंटर हुआ, वैसे ही मतलब उत्तर प्रदेश में जैसे होता है, यहाँ भी गैंगस्टर का निश्चित रूप से होना चाहिए। डीजीपी साहब को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक्शन मोड में आया है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये हत्या हुआ, इसका ये तो दुखद चीज है, लेकिन ये हत्या से लोगों में खुशी है एक तरह से। आपको मैं बता दे रहा चाहता हूँ, बड़का लोग, बहुत सा लोग रिएक्शन में। निश्चित रूप से दुर्दांत अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, लेकिन उससे बड़ी चीज है कि हजारीबाग जेल में विकास तिवारी रह करके वहां से 10 लाख से 20 लाख रुपए तक देने की सूचना आती है। 10 लाख से 20 लाख रुपया वहां जेलर और सुप्रीटेंडेंट को दे करके, और वहां से संचालन जो कर रहा है फोन के द्वारा, और भुरकुंडा, पतरातू, बड़का गांव, ये रामगढ़, हजारीबाग, चतरा जिला में जितना भी हो रहा है, सबसे बड़ा क्रिमिनल तब यहाँ बैठा हुआ है। इसका खत्म होना चाहिए। ये सबसे बड़ा कैंसर है इन लोग, देश के लिए, राज्य के लिए भी, गांव के लिए। लोग दहशत में है और इन लोग को हर जगह इन लोग का अड़ाता है। और इसमें जो है आज एनटीपीसी का जो डीजीएम जो है का हत्या हुआ है, इसका मैं निंदा करता हूं। लेकिन सबसे पहला चीज है, एनटीपीसी भी काफी शोषण कर रही है। ये उपज जो है एनटीपीसी के लोगों को सोचना चाहिए कि गरीबों को क्या कर रहा है। जमीन छीन रहा है, बिना मुआवजा दिए घर धांस दे रहा है। उसके बाद वहां पर जो है सो अन्याय कर रहा है, लोगों को केस का भय दिखा करके वहां जमीन लूटा जा रहा है। जमीन का कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है, न रिहेबिलिटेशन किया जा रहा है, न रिसेटलमेंट किया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ा ये घटना का ये सूत्रधार है इसका। झारखंड डीजीपी हजारीबाग पहुंचे हैं क्या? जिस निश्चित रूप से डीजीपी अगर रिव्यू कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या चाहिए, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हम चाहते हैं कि अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, और जो भी लोग अमन साहब तो वहां से लागे, लेकिन अमन साहब जो गैंग जो बाहर खड़े हुए उन लोग का सफाया मेन है। और दूसरा चीज है कि यहाँ पर जो विकास तिवारी जो जेल में बैठ करके ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है यहाँ पर, इसको सफाया होना चाहिए। ये पूरा गैंग का जो जितने गैंग है, क्योंकि अपराधी तो किसी समाज का अंग तो है नहीं। इन लोग तो अपराधी को कोई इसका सामाजिक ताना बाना नहीं है। इसको अपराध करेगा, इसको उसके लिए कुछ समाज से मतलब है, ना कोई पब्लिक से मतलब। इसको पैसा चाहिए, इंट्रोशन चाहिए। तो एक्सटॉर्शन करके जो इन लोग पैसा उगाही अरबों खरबों का, इन लोग सारा संपत्ति को जब्त होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ विकास तिवारी जेल के अंदर से सब पूरा निश्चित रूप से वहाँ जेलर सुप्रीटेंडेंट को पैसा देकर के डेली फोन वहां से आता है। हम लोग को खबर आता है कि हम लोग को धमकी दिया जा रहा है, भैया क्या करें। कितना हम लोग लेटर लिखे, चिट्ठी लिखे। आज उसके साथ जो है भुरकुंडा, पतरातू, वहां पर गज्जू साहब मिला हुआ है रेलवे साइडिंग से। रेलवे साइडिंग में चारकोल मिला करके, वहां कोयला मिला करके लोग सप्लाई कर रहा है। अवैध कारोबार उरी मारी से लेकर के, आप देखिए उरी मारी कोयला सीधा उठता है, सीधे रेलवे साइडिंग में जाता है। ये सब संचालित कर रहा है। इसमें कौन कौन लोग है, कोयला माफिया लोग भी इसमें शामिल है। लोग पैसा दे रहे हैं इन लोग को। इन लोग को भी सजा मिलना चाहिए। इन लोग को भी जेल के सलाखों के पीछे रहना चाहिए। इन लोगों को संपत्ति सब जब्त करना चाहिए, तभी ये सब समाप्त होगा। एक तो समाप्त करने नहीं होगा। ये निश्चित रूप से ये शुरुआत हुआ है। डीजीपी साहब को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक्शन मोड में आया है, और ये एक्शन बरकरार रहना चाहिए, और ये पूरे नेक्सस को एकदम समाप्त करना चाहिए। कहना है कि जिस तरीके से गैंगस्टर का इनकाउंटर हुआ, वैसे ही मतलब उत्तर प्रदेश में जैसे होता है, यहाँ भी गैंगस्टर का निश्चित रूप से होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। यहाँ पर जो जिस तरह से फोकस है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर आए हुए कोल कंपनियों भी कम अपराधी नहीं है। इन लोग भी अपराध कर रहे हैं। इन लोग, आप गरीबों को देखिए जाकर के सिसक रहा है, लोग बिना मुआवजे दे घर धांस दे रहा है। तो एनटीपीसी अभी बड़का गांव में जो है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये हत्या हुआ, इसका ये तो दुखद चीज है, लेकिन ये हत्या से लोगों में खुशी है एक तरह से। आपको मैं बता दे रहा चाहता हूँ, बड़का लोग, बहुत सा लोग रिएक्शन में आप जब पूछिए, उन लोग बोल रहे हैं नहीं, एनटीपीसी के जो ये घटना हो रहा है, इन लोग हम लोग सबको दबा रहा है। विस्थापन की तरफ आप निश्चित रूप से विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और विस्थापन के मुद्दा पर कोई भी नहीं संज्ञान लेता है। ठीक है सर, थैंक यू।